तो अभी अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये जैसे कोई शो है, इसमें मैं अगर क्लिक करूँ या प्ले में क्लिक करूँ तो वो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग शो का वीडियो प्लेयर बनाया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग शो का वीडियो प्लेयर बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ कि इस टाइप का प्लेयर होगा, तो ये इसको मैं काट देता हूँ। तो ये देखिए इस टाइप का प्लेयर होगा, जहाँ पर आपका जो जैसा मूवी प्लेयर था सेम उसी तरह है, बस यहाँ पर एक चीज़ ऐड होगा, वो रहेगा एपिसोड्स, ठीक है। जिस तरह नेटफ्लिक्स में होता है, जिसमें आप क्लिक कीजिएगा तो एक मॉडल खुल जाएगा इस तरह, जहाँ पर आपका जितना भी एपिसोड है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर यहाँ से आप वो पर्टिकुलर सीज़न का एपिसोड वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का कुछ हमें बनाना पड़ेगा। तो जो हम लोग बनाए थे वीडियो प्लेयर मूवीज़ के लिए, सेम वही चीज़ हम लोग कॉपी करेंगे, बस वो एपिसोड एक अलग से हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन्स में जाता हूँ और यहाँ पर बनाता हूँ शोज़ वीडियो प्लेयर डॉट जे एस, ठीक है, शोज़ वीडियो प्लेयर डॉट जे एस, ठीक है। मैं एक बेसिक सा बना दिया हूँ रिएक्ट नेटिव का। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जाता हूँ यहाँ पर ऐप नेविगेशन में और यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ शोज़ वीडियो प्लेयर, और यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया शोज़ वीडियो प्लेयर ऐप नेविगेशन में। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मूवी डिटेल्स वगैरह सब हटा देते हैं, शोज़ लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो एक कंपोनेंट बनाया था, अगर आप शो डिटेल्स में जाके देखिएगा तो यहाँ मैंने एक कंपोनेंट बनाया था, ये एपिसोड लिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सारा एपिसोड शो होगा, तो वो जो एपिसोड जो शो होगा ना, तो मैं किसी भी एपिसोड में क्लिक करूँगा तो हमारा ये वीडियो प्लेयर खुल जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये जो हम लोग एपिसोड आइटम दे रहे हैं ना, तो एपिसोड आइटम के साथ हम लोग ये एपिसोड का लिंक भी भेज देंगे, ताकि वो एपिसोड जैसे ही क्लिक कीजिएगा वहाँ प्ले में, तो वो एपिसोड खुल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने टीवी शोज़ में किया इसमें। अब देखिए इसमें मैंने क्लिक किया तो वो एपिसोड फटाक से खुल जाएगा शोज प्लेयर से, उस एपिसोड का प्लेयर में, ये जो शो वीडियो प्लेयर है, ठीक है। तो शो वीडियो प्लेयर में उसका लिंक जाएगा और शो वीडियो प्लेयर क्या करेगा, इस एपिसोड को खोल देगा। तो मैं क्या करना है, एपिसोड आइटम में हम लोग यहाँ एक फंक्शन भेजेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर फंक्शन क्या बनाऊँगा, प्ले एपिसोड नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो ये प्ले एपिसोड क्या करेगा, ये प्ले एपिसोड जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये प्ले एपिसोड क्या करेगा, यहाँ पर ये हम लोग एज अ प्रॉप्स में भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नेविगेशन डॉट नेविगेट ले लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसमें प्ले एपिसोड, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इस एपिसोड आइटम में, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, यहाँ एक प्रॉप्स भेजूँगा। आई प्रॉप्स में मैं क्या भेजूँगा, ये पूरा जो फंक्शन है इसको मैं भेज दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आप एपिसोड आइटम यहाँ पर आएगा तो एपिसोड आइटम में क्या चल जा रहा है, एपिसोड का तो डिटेल्स जा रहा है, प्लस आपका ये जो ऑन प्ले एपिसोड है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन जा रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन जा रहा है। अब ये फंक्शन कैसे यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन हमारा जो टचेबल ओपेसिटी है पोस्टर में, ठीक है। तो मैं मेरा टारगेट ये है कि जिसमें इसमें मैं क्लिक करूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो वो खुल जाए सोर्स वीडियो प्लेयर। तो यहीं पर हम लोग ये फंक्शन को भेजेंगे। तो यहाँ पर मैं फंक्शन में क्या क्या भेजूँगा, तो जनरली मेरे को फंक्शन में क्या भेजना है, ये भेजना है, सॉरी यहाँ पर नहीं मुझे देना है, टचेबल ओपेसिटी में, ठीक है। तो टचेबल ओपेसिटी में क्या दूंगा, टचेबल ओपेसिटी में मैं क्या करूँगा, जैसे आप प्रेस कीजिएगा तो ये जो ऑन प्ले एपिसोड है, ये फंक्शन यहाँ पर जो हम लोग भेज रहे हैं ऑन प्ले एपिसोड, ठीक है। तो ये फंक्शन में क्या हम लोग भेज देंगे, वो जो एपिसोड का जो हमारा आईडी आ रहा है और एपिसोड का डाउनलोड लिंक, यानी कि जिससे वो प्ले होगा एपिसोड जो लिंक से, और एपिसोड का नाम, ये तीन चीज़ भेजेंगे, ठीक है। अब ये जो प्ले एपिसोड है यहाँ पर हमारा ये तीन चीज़ यहाँ पर आ गया। तो जैसे ही आपने वो एपिसोड आइटम, जैसे यहाँ पर एपिसोड सब शो हुआ, ठीक है ना, सारा लिस्ट शो हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, एपिसोड आइटम में यहाँ ये भी चल जा रहा है, ये जो फंक्शन जा रहा है। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारा फंक्शन में ये तीनों चीज़ हमारा भेज दे रहा है, आईडी, डाउनलोड लिंक और नेम।
और ये तीनों चीज़ जैसे आया यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ये तीनों चीज़ आया तो ये क्या कर देगा, नेविगेट कर देगा, शो वीडियो प्लेयर में नेविगेट कर देगा, ये तीनों चीज़ भेज देगा यहाँ पर शो वीडियो प्लेयर में, ठीक है। अब शो वीडियो प्लेयर में हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों चीज़ यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। तो जैसे कि मैं मानता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैंने यहाँ पर रूट लिया, ये तीनों चीज़ मैं यहाँ से रूट डॉट पैरम से ले लिया। अब यहाँ पर मैं अगर कंसोल लॉग करूँगा, ठीक है। तो ये जैसे कि मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, स्लिप एपिसोड लिंक दिखाता हूँ, क्योंकि लिंक से ही तो प्ले करना है ना। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखिए जैसे इसमें क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऑन प्ले डज नॉट एग्जिस्ट, ऑन प्ले एपिसोड डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ कुछ ऑन प्ले एपिसोड डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा हूँ ऑन प्ले एपिसोड डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि जो ऑन प्ले एपिसोड हम लोग ये कंपोनेंट पे भेज रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें लेना भी पड़ेगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये फंक्शन मैंने यहाँ पर भेजा और यहाँ पर ले लिया। अब देखिए इसको मैं एक काम करता हूँ, ये वाला को हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए जो जैसे ये एपिसोड आपका लोड होगा, तो एपिसोड जैसे लोड हुआ तो यहाँ पर एपिसोड आइटम में हम लोग क्या भेज रहे हैं, एपिसोड भेज रहे हैं, और ऑन प्ले एपिसोड जो फंक्शन है वो भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों भेजा मैंने। अब यहाँ क्या है, जैसे आप पोस्टर में जैसे आप प्ले कीजिएगा, तो जैसे क्लिक कीजिएगा तो ऑन प्ले एपिसोड ये फंक्शन ट्रिगर होगा, और यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ भेज देंगे, एपिसोड ID, डाउनलोड लिंक और नेम। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन पे ये जो प्ले एपिसोड है, ये प्ले एपिसोड में हमारा ये एपिसोड ID और लिंक और नेम आ जाएगा, और ये क्या करेगा, नेविगेट कर देगा शो वीडियो प्लेयर में एपिसोड ID, लिंक और नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा एपिसोड लिंक को मैं प्रिंट कराऊंगा। अगर देखिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो एपिसोड डिटेल्स आर, अच्छा यहाँ पर वो डिटेल्स तो प्रिंट नहीं हो रहा, पर ये तो मूव हो जा रहा। तो एक बार डिटेल्स में चेक कर लेता हूँ कि प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर एपिसोड है उसमें वो लिंक नहीं है। तो एक काम करते हैं, नेम ही प्रिंट करा देता हूँ। बहुत सारा एपिसोड जब मैं लोड करा था तो उसमें लिंक नहीं दिया था, ठीक है। तो मैं इसको बैक करता हूँ। अब देखिए नाम, हाँ तो नाम यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने उसमें लिंक नहीं दिया था, ठीक है, तो इसलिए वो लिंक नहीं आ रहा। आप अगर लिंक रहेगा वो एपिसोड में तो लिंक यहाँ शो हो जाएगा। तो नाम यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सारा डिटेल्स आ जा रहा है, एपिसोड ID, लिंक और नेम आ जा रहा है। अब ये सब डिटेल्स लेके हमें क्या करना है, ये वीडियो को प्ले करना है। तो अब यहाँ पर जो वीडियो प्लेयर है, सोर्स वीडियो प्लेयर, जिस तरह हम लोगों ने मूवी वीडियो प्लेयर बनाया था, सेम उसी तरह सोर्स वीडियो प्लेयर को भी बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं जो ये मूवीज़ वीडियो प्लेयर हम लोगों ने बनाया था ना, तो मैं इसमें जाऊँगा मूवीज़ वीडियो प्लेयर में। तो यहाँ पर मूवीज़ वीडियो प्लेयर कहाँ है, ये वाला, ठीक है। तो मूवीज़ वीडियो प्लेयर, एक काम करते हैं, इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाऊँगा सोर्स वीडियो प्लेयर में और एंटर करूँगा यहाँ, और यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि ये सेम है, एकदम ही सिमिलर है, जो हम लोग का मूवीज़ वीडियो प्लेयर है एकदम वही हमारा सोर्स वीडियो प्लेयर भी होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पर जो है ये जो सोर्स वीडियो प्लेयर है, ये नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर सोर्स वीडियो प्लेयर, ठीक है। और बाकी सब इसको यहाँ पर मैं कट करता हूँ और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ मूवी ID ले रहा था, यहाँ इस एपिसोड ID, एपिसोड लिंक करने, बाकी सब सेम रहेगा, ऊपर वाले को आप डिलीट कर देगा, ठीक है। हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हमें चेंजेस क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ बेसिक चेंजेस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो पहला चेंजेस तो ये करना पड़ेगा, तो ये जो हम लोग वीडियो को प्ले कर रहे हैं, तो वो वीडियो हमें एपिसोड लिंक से प्ले करना पड़ेगा। देखो, तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ नीचे, देखिए यहाँ पर वीडियो है, तो वीडियो में हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए मूवी लिंक है, तो मूवी लिंक को हटा के मैं एपिसोड लिंक दे देता हूँ, क्योंकि एपिसोड प्ले होगा तो एपिसोड लिंक मैंने दे दिया, ठीक है। और बाकी सब है। अब यहाँ पर और भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो बेसिक तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि बेसिक तो हमारा एकदम सेम रहेगा, जो हमारा मूवी वीडियो प्लेयर है सेम उसी तरह रहेगा, पर कुछ बेसिक चेंजेस हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, हल्का फुल्का चेंजेस। जैसे कि यहाँ पर और भी है, जैसे ये वॉच टाइम है, ये मूवीज़ वॉच टाइम कर रहा है, तो इसे हमें मूवीज़ वॉच टाइम नहीं चाहिए, इसे हमें रिमूव कर देना पड़ेगा। और यहाँ पर और भी हमें कुछ यूज़ स्टेट लेना पड़ेगा एपिसोड के लिए। तो चलिए वो सब चीज़ को करते हैं।
तो हमें कुछ APIs दरकार होगा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ APIs में जाता हूँ, और जिस तरह हम लोगों ने बनाया था यूज़र मूवी वॉच टाइम API, उसी तरह हम लोग बनाएंगे सोर्स के लिए यूज़र सोर्स वॉच टाइम API, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने बनाया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला API देंगे अपडेट सोर्स वॉच टाइम, जहाँ पर ये स्लैश अपडेट सोर्स वॉच टाइम करेगा, सोर्स का वॉच टाइम को अपडेट करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर जो वॉच सोर्स है, तो यहाँ अपडेट सोर्स वॉच टाइम है। तो दूसरा यहाँ पर हमें बेस IP देना पड़ेगा, तो बेस IP मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये बेस IP है हमारा, ठीक है। उसी तरह हमें और भी APIs बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर APIs को मैं दूसरा कॉल करता हूँ, तो गेट लेटेस्ट वॉच्ड एपिसोड ID, ठीक है। तो ये वाला जो था गेट लेटेस्ट वॉच एपिसोड ID, जहाँ से जो लेटेस्ट जो एपिसोड यूज़र ने देखा है वो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गेट सोर्स में जाइएगा तो देखिए गेट लेटेस्ट वॉच सोर्स ID, तो यहाँ शो ID दीजिएगा, तो जो लेटेस्ट एपिसोड यूज़र ने देखा उस सोर्स से, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी आपको यहाँ पर बेस IP देना पड़ेगा, ये मैंने बेस IP दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद और भी हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पर और है एक एंड पॉइंट गेट शो वॉच टाइम, यहाँ पर भी मैं बेस IP दे देता हूँ। तो गेट शो वॉच टाइम है, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वॉच शोज में गेट शो वॉच टाइम, देखिए गेट शो वॉच टाइम, जहाँ पर आप एपिसोड का ID दीजिएगा, तो वो एपिसोड कितना देर तक देखा है यूज़र, कितना टाइम तक देखा है, वॉच टाइम उसका यहाँ पर रिटर्न करा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं और बाकी सारे एंड पॉइंट को भी यहाँ रखेंगे। तो एक और एंड पॉइंट है गेट शो वॉच टाइम के बाद है गेट ऑल शो वॉच टाइम, तो जितना भी वॉच टाइम टोटल जितना भी एपिसोड यूज़र ने देखा है, जितना भी सोर्स का, वो सारा का वॉच टाइम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये एंड पॉइंट भी यहाँ पर कर दिए कॉल। और फाइनली क्या है, फाइनली हम लोग और एक रहेंगे रिमूव वॉच टाइम, तो एपिसोड ID दीजिएगा, तो वो एपिसोड का जो वॉच टाइम है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल एंड पॉइंट हो गया। तो ये कुछ एंड पॉइंट मैंने यहाँ पर बना दिया, ये हमें काम आएगा सोर्स वीडियो प्लेयर में, यहाँ पर हमारा ये एंड पॉइंट काम आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी बनाते हैं। तो अभी देखिए ये जो सोर्स वीडियो प्लेयर है ना, यहाँ पर तो हम लोग एक तो दे दिए वीडियो लिंक है। अब यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, जब शो स्टार्ट होगा, जब प्लेयर स्टार्ट होगा, तो यहाँ क्या कर रहा है, तो जो यहाँ पर मूवी ID देके उसका वॉच टाइम ग्रैब कर रहा है, ठीक है। पर हम लोग चाहेंगे कि एपिसोड ID देके उस एपिसोड का वॉच टाइम ग्रैब करे और फिर वो उस अकॉर्डिंगली वो चलाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा एक चेंजेस करना पड़ेगा। तो चेंजेस क्या है, तो ये देखिए अपडेट वॉच टाइम और गेट वॉच टाइम है ना, ये तो मूवीज़ का है ना, इसको हम लोग बंद कर देंगे, इसको एक काम करते डिलीट ही कर देते हैं इसको, ठीक है। और इसकी जगह में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देंगे क्या, गेट शो वॉच टाइम, ठीक है, गेट शो वॉच टाइम और अपडेट शो वॉच टाइम, ठीक है, ये दोनों हम लोग देंगे। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे जाएंगे, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर हमें देखिए जहाँ मूवी ID आ रहा है ना, तो मूवी ID का जगह क्या होगा, जो एपिसोड ID आएगा तब ये वाला यूज़ इफेक्ट काम करेगा। और यहाँ गेट वॉच टाइम का जगह क्या होगा, गेट शो वॉच टाइम, ठीक है। और यहाँ हमें मूवी ID का जगह एपिसोड ID हम लोग देंगे, ठीक है ना। और ये सब बाकी सब ठीक है। और फिर जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स का वॉच टाइम हम लोग वॉच टाइम में सेट कर देंगे। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। और फिर फाइनली क्या है, यहाँ पर नीचे जाऊँगा, नीचे जाके यहाँ पर देखिए वीडियो में तो हमारा एपिसोड लिंक है और यहाँ पर आपका एक वॉच टाइम भी होगा यहाँ पर। तो यहाँ होगा एक जगह वॉच टाइम होगा आई थिंक, देखिए यहाँ पर। तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा वॉच टाइम, तो उस वॉच टाइम में लेके चल जाएगा, नहीं तो फिर 0 से स्टार्ट होगा हमारा ये वीडियो। तो रिफ्रेश करते हैं और एक काम करता हूँ, TV शोज़ में जाता हूँ, इसमें जाता हूँ और इसको खोलता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से जैसे खोला, अच्छा मूवी टाइटल यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो मूवी टाइटल कहीं पर ही है, ठीक है, ये मूवी टाइटल है, इसको हमें हटाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर कहाँ कहाँ मूवी टाइटल है देख लेते हैं। तो यहाँ पर है मूवी टाइटल, ठीक है। तो मूवी टाइटल की जगह हमें क्या देना पड़ेगा, एपिसोड नेम, ठीक है। ये मैंने एपिसोड नेम दे दिया। तो देखते हैं ये क्या होता है। अच्छा ये एक बार आई थिंक मेरा जो लिंक है वो लिंक अभी काम नहीं कर रहा। मैं वापस से एक बार सर्वर को देखता हूँ लिंक काम क्यों नहीं कर रहा। ओके, अच्छा मैं वापस से इसे एक बार ऐप को चालू करता हूँ। वो लिंक कुछ इशू दे रहा था, ठीक है ना। तो वो एपिसोड का जो लिंक था वो प्रॉब्लम दे रहा था। तो देखिए मैंने वापस से चालू किया ऐप को, टीवी शोज़ में गया, खोला इसे, और अब मैं इसे खोलूँगा। तो देखिए अब चालू हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बढ़िया से काम कर रहा है। ओके, अगर अब मैं ये ऐसे करके दिखाऊँ आपको, तो देखिए यहाँ हमारा दिखा रहा है चैप्टर 1, फिर यहाँ पर ऑडियो वगैरह जो भी है। तो यहाँ देखिए ये सब खुल जा रहा है, यहाँ से सब टाइटल्स यहाँ शो होगा, ऑडियो ट्रैक्स होगा, ठीक है ना। और यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं जैसे आप चाहें। देखिए देखिए ऐसे छोटा हो गया और यहाँ से फुल जूम इन हो गया। तो जूम इन जूम आउट का जो फीचर है यहाँ पॉज करने का है, जो यहाँ से आप पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, जो भी है ना। तो ये अभी यहाँ पर हमें और एक थोड़ा सा चेंजेस चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ चेंजेस क्या चाहिए ना, कि यहाँ तो अभी प्ले पॉज ये सब तो सब सेम रहेगा, ठीक है ना। पर यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, एक एपिसोड का जितनी ये देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इस टाइप का हमारा रहेगा, एपिसोड्स लिखा हुआ रहेगा, जिसमें आप क्लिक कीजिएगा तो आपका इस टाइप का पूरा एपिसोड खुल जाएगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ एपिसोड। तो बाकी सब तो सेम है, ये ब्राइटनेस वगैरह जो भी बढ़ाना कमाना ये सब तो हमारा सब सेम रहता है, ठीक है। तो ये हम एक काम करते हैं, इसको हम ये कर देते हैं और यहाँ पर हम वापस से जाके इसे चलाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ ऐप को। और एक प्रॉब्लम भी है इस ऐप में, वो वीडियो प्लेयर में, कि यहाँ जब हम गो बैक करेंगे तो गो बैक का जो फंक्शन है वो रन होगा, ठीक है। तो गो बैक का फंक्शन रन होने से क्या हो रहा, मूवी का आप जितना तक देखे हैं वो अपडेट करेगा। पर यहाँ तो मूवी नहीं है ना, यहाँ तो भाई टीवी शोज़ है, तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए उस चीज़ को भी यहाँ करते हैं। तो अभी आप गो बैक कीजिएगा तो वो ये हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा ऐप हमारा। तो चलिए अब हमें इसको भी चेंजेस करते हैं यहाँ पर गो बैक को। तो देखिए यहाँ पर जो गो बैक में आप जब क्लिक कीजिएगा तो सब कुछ सेम रहेगा नीचे, बस ये हैंडल अपडेट मूवी वॉच टाइम है। तो यहाँ हम लोग देते हैं हैंडल अपडेट शो वॉच टाइम, ठीक है। तो इसका नाम चेंज कर देते हैं और मूवी आईडी की जगह क्या होगा, एपिसोड आईडी, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या क्या भेजना है, यहाँ पर वॉच टाइम भेजना है और एपिसोड आईडी भेजना है, ठीक है। तो ये जो एपिसोड आईडी हम लोग भेज रहे हैं, एपिसोड आईडी भेजेंगे और कितना तक आपने देखा है इस सोर्स को, तो यहाँ पर हम लोग वो चीज़ भेजेंगे, ठीक है। अब अपडेट करने से पहले हमें क्या है, अगर आप देखिएगा तो हम लोगों ने वॉच टाइम को अपडेट करने के लिए एक यहाँ पर एपीआई कॉल किया था, अपडेट सोर्स वॉच टाइम। और इसमें क्या चीज़, तीन चीज़ भेज रहे, शो का आईडी, वॉच टाइम और एपिसोड आईडी। यानी कि एपिसोड आईडी और वॉच टाइम तो भेजिएगा, साथ ही साथ वो जो एपिसोड कौन सा शो में बिलोंग करता है वो शो का आईडी भी हमें भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या भेज रहे हैं, वॉच टाइम और एपिसोड आईडी तो भेज ही दे रहे हैं, पर वो शो का आईडी कहाँ से भेजेंगे। तो शो का आईडी भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें एक काम करना पड़ेगा। मैं इसको स्प्लिट राइट करता हूँ पहले और एकदम ऊपर जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक कॉल करना पड़ेगा हमारा, देखिए यहाँ शो लिस्ट, हम लोगों ने जब शो लिस्ट किया था ना, तो शो लिस्ट में हम लोगों ने एक यहाँ पर एपीआई बनाया था, गेट ऑल एपिसोड लिस्ट। ये क्या करता है, आप कोई भी एपिसोड का आईडी दीजिएगा यहाँ पर, तो वो एपिसोड जो शो में बिलोंग करता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी एपिसोड का आईडी दीजिएगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, गेट ऑल शो लिस्ट है। तो गेट ऑल एपिसोड लिस्ट, ठीक है। तो एपिसोड लिस्ट, अगर ये वाला मैं आपको चेक करके दिखाऊँ तो होपफुली मैं कुछ आपको समझा पाऊँगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसे खोला, अब जैसे ये मान लीजिए इसको मैंने खोला, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 3000/गेट ऑल सोर्स, ठीक है। अब जैसे कि ये मान लीजिए इसको आईडी मैंने दिया, स्लैश ये आईडी दिया। तो देखिए ये आईडी जो मैंने दी, यहाँ से हमारा शो आईडी मिल जा रहा और ये कौन सा सीज़न में बिलोंग करता है सब कुछ यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ मुझे चाहिए था।
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो बेसिकली यहाँ आपको शो आईडी तो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए एक बार इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, गेट ऑल एपिसोड लिस्ट। तो मैं इसको काटता हूँ और यहाँ पर कॉल करता हूँ गेट ऑल एपिसोड लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हाँ यहाँ पर नीचे जाता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट फाइंड शो आईडी इक्वल्स टू अवेट गेट ऑल एपिसोड लिस्ट। और यहाँ पर क्या भेजेंगे, यहाँ पर हम लोग एपिसोड आईडी भेज रहे हैं, तो वो एपिसोड आईडी भेजने से यहाँ पर हमें आ जाएगा। और इसका अंदर क्या है, इस शो आईडी में आपको यहाँ पर जैसे सर्च कीजिएगा, देखिए यहाँ पर जैसे आप एपिसोड आईडी भेज रहे हो तो एपिसोड आईडी के अंदर जो आया ये हमारा शो आईडी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा शो आईडी मिला। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, और यहाँ करेंगे अपडेट शो वॉच टाइम, और यहाँ करेंगे जो फाइंड शो आईडी डॉट शो आईडी, ठीक है ना। शो आईडी के अंदर हमारा ये शो आईडी है, ठीक है। फिर क्या है, वॉच टाइम, और फिर फाइनली एपिसोड आईडी। ये तीन चीज़ भेज दिए। तो शो आईडी, वॉच टाइम और एपिसोड आईडी, तीन चीज़ भेज दिए। यहाँ से हमारा अपडेट हो जाएगा। तो शो आप कितना देर तक देखें वो अपडेट कर देगा गो बैक करने से, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम आप जैसे चालू कीजिएगा तो शो वहीं से कंटिन्यू करेगा। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मैं इसमें जाता हूँ, तो इसको खोलता हूँ, ठीक है। अभी देखिए शुरुआत से हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है इसमें। तो एक इसको जैसे यहाँ तक मैंने पार किया, 10 सेकेंड तक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इम्यूलेटर को ऑफ करके ऑन करता हूँ क्योंकि काफ़ी स्लो हो गया इम्यूलेटर। मैं वापस से इसे ऑन करता हूँ। ऐप हमारा स्टार्ट हो गया। मैं टीवी शोज़ में जाता हूँ, इसमें गया और इसको ऑन किया, ठीक है। तो ये जैसे चालू किया, देखिए अब बढ़िया से ऐप हमारा रन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये काम कर रहा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 40 सेकंड में गया, अब यहाँ गो बैक करता हूँ, ठीक है। वापस से मैं खोलूँगा तो देखिए यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वापस से मैं इसको अगर यहाँ पर करता हूँ और ये गो बैक कर रहा हूँ और फिर इसे खोल रहा हूँ, तो ये शुरुआत से ही कर रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। यहाँ हम लोग भेज रहे हैं करंट टाइम, ठीक है। और आई थिंक वॉच टाइम अपडेट हो जाता होगा मे बी। यहाँ से अपडेट कर रहा है कि नहीं, वो एक इशू है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर पहले देखता हूँ कि ये गो बैक में काम कर रहा है कि नहीं। तो गाइस प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अब यहाँ पर देखिएगा जो भी हम लोग कर रहे हैं तो वॉच टाइम तो सेव ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो वॉच टाइम 0 का 0 है। तो यहाँ पर जो वॉच टाइम है ना, ये हम लोग वॉच टाइम लिखे, ये वाला वेरिएबल हम लोग भेजे ही नहीं, यहाँ पर हम लोग वॉच टाइम बना दिए, ठीक है। तो गलत दे दिए थे नाम। तो अब काम होगा आई थिंक। यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं वापस से ट्राई करता हूँ। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, टीवी शोज़ में जाता हूँ, ओके। अच्छा इसको मैं एक बार यहाँ पर जाके कुछ डेटा अगर वापस से क्लीन करना हो तो ये क्लीन कर, इसको मैं वापस से कुछ डेटा था डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए वॉच सोर्स पूरा क्लीन है, ठीक है। कोई भी अभी वॉच सोर्स नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन करूँगा, ठीक है। ये देखिए ये खुला। अब इसको मान लीजिए मैंने यहाँ तक पार किया, ठीक है। 4 मिनट तक यहाँ तक देखा, बैक कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस खोलूँगा, देखिए
वहीं से चालू होगा। ठीक है, काम कर रहा है 4 मिनट 40 सेकेंड। फिर थोड़ा सा आर पार करता हूँ, 5 मिनट 47 सेकेंड से बैक किया, चालू किया, देखिए 5 मिनट 47 सेकेंड। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सही से काम कर रहा है। अब यहाँ पर भी आपको दिखाऊँ अगर, तो यहाँ देखिए, ये देखिए वॉच शोज़ में आया और यहाँ पर हमारा है, तो इतना इतना तक हम लोगों ने देखा 350 सेकेंड्स तक। ठीक है ना। तो ये एकदम सही से काम कर रहा है। ओके, तो आप जो भी एपिसोड देखिएगा, आप जैसे बैक कीजिएगा वो वहाँ तक सेव हो जाएगा डेटाबेस में, वापस से एपिसोड चालू कीजिएगा तो वहीं पर इसे कंटिन्यू होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग वो एपिसोड वाला जो ऑप्शन है उसे बनाएंगे। तो ये जो ऑप्शन है एपिसोड का, इसमें आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये एपिसोड मॉडल खुल जाएगा, जहाँ पर जितना भी एपिसोड है वो सीज़न का सब शो होगा। और आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कीजिएगा वो एपिसोड, फिर वापस से वो एपिसोड चालू हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ तो दरकार होगा। तो हमें यहाँ यूज़ स्टेट में दो चीज़ दरकार होगा। एक होगा एपिसोड लिस्ट, जो कि जितना भी एपिसोड है टोटल उस सीज़न का वो कलेक्ट करके रखेगा यहाँ पर एपिसोड लिस्ट में। और फिर दूसरा रहेगा एपिसोड लिस्ट विजिबल। तो आप ये वाला ट्रू रहेगा, इनिशियली तो फॉल्स रहेगा, फिर जैसे आप उसमें क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा ये ट्रू हो जाएगा और आपका ये जो एपिसोड मॉडल है वो खुल जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए ये चीज़ दरकार होगा। तो हमें एक एपिसोड मॉडल भी बनाना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो हमें ये ऑप्शन को देना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन कहाँ पर देंगे, ऑडियो एंड सबटाइटल्स के पास में ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए अभी ये ऑप्शन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बिल्ड करते हैं। तो मैं नीचे जाऊँगा, एकदम नीचे, और यहाँ पर आपको खोजना पड़ेगा कि ऑडियो सबटाइटल्स। ठीक है, आई थिंक सबटाइटल्स के बाद, ठीक है, सबटाइटल्स के बाद हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये सबटाइटल्स के बाद हम लोगों ने यहाँ प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या हम लोगों ने दिया, जो जैसा ये है टचेबल ओपेसिटी, यहाँ टचेबल ओपेसिटी दे दी, इमेज दे दी, एपिसोड्स का एक इमेज दे दिए हैं, और फिर टेक्स्ट में लिख दिए एपिसोड्स। ठीक है, और यहाँ टचेबल ओपेसिटी। ओके, तो अब इसमें जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन एपिसोड लिस्ट मॉडल खोल देगा। ठीक है, तो मैं जाऊँगा ऊपर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये एपिसोड ओपन एपिसोड मॉडल जो है ना, इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, फंक्शन को यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर बनाए तो ओपन एपिसोड मॉडल में आप फंक्शन में क्या होगा, जैसे ये फंक्शन ट्रिगर होगा तो सबसे पहले तो वीडियो जो चल रहा है वो पॉज हो जाएगा, और दूसरा चीज़ क्या होगा, जो एपिसोड लिस्ट विजिबिलिटी है वो ट्रू कर देगा। तो यह क्या होगा, सबसे पहले वीडियो पॉज हो जाएगा, और दूसरा चीज़ क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। और ये ट्रू हुआ तो फिर हमारा जो वो मॉडल है, एपिसोड लिस्ट मॉडल है, वो चालू हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊँ अगर इसको प्ले करके, तो ये जैसे कि मैंने प्ले किया तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा एपिसोड का आ गया। ठीक है, तो यहाँ एपिसोड का बटन आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा वो जो एपिसोड में ये वीडियो पॉज हो जाएगा, और एपिसोड मॉडल जो है वो ये हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको अगर पॉज भी करूँ, अगर मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ, ये जैसे वीडियो प्ले हो रहा है, इसको जैसे क्लिक किया, देखिए पॉज हो गया, पॉज हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर ये जो है इसको ट्रू कर दूंगा, विजिबिलिटी एपिसोड लिस्ट मॉडल का, और फिर मॉडल यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हम लोग ये यहाँ तक कर लिए। अब मॉडल को भी हमें बनाना पड़ेगा, तो चलिए उसको भी करते हैं। तो जो एपिसोड लिस्ट मॉडल है उसको हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले तो कंपोनेंट उसका बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ कंपोनेंट में, और यहाँ पर, अरे ये यहाँ पर आया, और यहाँ पर कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, एपिसोड लिस्ट मॉडल मैंने बना दिया। अब इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ सोर्स वीडियो प्लेयर में। अब यहाँ पर हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, तो अब हम लोग ये जो एपिसोड लिस्ट मॉडल है यहाँ पर हम लोग उससे बना लेंगे, और उसका विजिबिलिटी हम लोग यहाँ पर से मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो उसका विजिबिलिटी ट्रू हो जाएगा, और फिर ये मॉडल यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए एपिसोड लिस्ट मॉडल को बनाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लोग इस कंपोनेंट को यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एपिसोड लिस्ट मॉडल कंपोनेंट बनाता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं सबसे पहला तो विजिबिलिटी दूंगा। तो विजिबल में क्या दूंगा, तो विजिबिलिटी हमारा जो यहाँ पर हम लोगों ने जो बनाया था, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो हम लोगों ने यूज स्टेट बनाया था ना, ये देखिए एपिसोड लिस्ट विजिबल, ये हम लोग यहाँ पर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं विजिबिलिटी में एपिसोड लिस्ट विजिबल का जो वैल्यू रहेगा तो इनिशियली फॉल्स रहेगा, जैसे आप एपिसोड ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, एपिसोड्स इसमें देंगे। अब एपिसोड्स में क्या मैं दूंगा, जो जितना भी एपिसोड लिस्ट है वो हम लोग देंगे। तो एपिसोड लिस्ट भी अगर आपको याद होगा तो एपिसोड लिस्ट भी हम लोग यहाँ पर एक लिए थे वेरिएबल यूज स्टेट का। देखिए ये एपिसोड लिस्ट लिया था, वो इनिशियली ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एपिसोड लिस्ट आ जाएगा। तो ये हम लोग प्रॉपर्टीज़ पास करेंगे ये एपिसोड लिस्ट मॉडल में। तो पहला विजिबिलिटी और दूसरा एपिसोड्स और तीसरा क्या रहेगा, ऑन क्लोज। ऑन क्लोज में क्या होगा, जैसे ही आप ये फंक्शन ट्रिगर होगा तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या करेगा, ये जो फंक्शन इसको कॉल करेगा, ठीक है ना। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जैसे ही ट्रिगर होगा तो ये मॉडल को क्लोज कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग ये फंक्शन को बना देते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन है, तो ओपन करने के लिए तो ये फंक्शन हम लोग दिए थे, क्लोज करने के लिए तो क्लोज, जैसे अब ये फंक्शन ट्रिगर होगा वीडियो वापस से प्ले होने लगेगा और ये जो सेट एपिसोड लिस्ट विजिबिलिटी उसका फॉल्स हो जाएगा। तो वो एपिसोड मॉडल है वो इन विजिबिलिटी बंद हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा एपिसोड मॉडल और वीडियो आपको वापस से प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक आपका हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो हमारा एपिसोड लिस्ट मॉडल है इसको हम लोग अब डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए पहले तो हमें यहाँ तीन चीज़ जो भेजा है वो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो पहला क्या भेजा है, विजिबिलिटी भेजा है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, ये हमारा जो सोर्स है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ भेजा था, विजिबिलिटी, एपिसोड और ऑन क्लोज। तो मैंने यहाँ पर है विजिबिलिटी भेजा है और फिर जाके और क्या भेजा है, यहाँ पर एपिसोड्स भेजा है। तो यहाँ पर एपिसोड्स भी भेजा है और तीसरा चीज़ आप क्या भेजा है, तीसरा चीज़ आपने भेजा है ऑन क्लोज। तो ये ऑन क्लोज, ये तीन चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर भेजा है। अब ये तीन चीज़ का मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये एपिसोड मॉडल को यहाँ शो कराएंगे। तो चलिए इसको करते हैं। अच्छा, मॉडल को डिज़ाइन करने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो एपिसोड्स आ रहा है इसको अगर मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊँ, console.log, और यहाँ लिखता हूँ मॉडल एपिसोड्स आर, और यहाँ पर एपिसोड जो है ये मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे कि मान लीजिए ये मैंने खोला और यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर मैं सिंपली एपिसोड में जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए ब्लैंक आ रहा, मॉडल एपिसोड्स आ रहा है, इसमें ब्लैंक आ रहा है, यानी कि यहाँ पर वो एपिसोड सारा नहीं आ रहा। तो मेरा टारगेट ये है कि जैसे ही मैं एपिसोड्स में क्लिक करूँ तो ये जो पर्टिकुलर एपिसोड में देख रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर जो एपिसोड देख रहा हूँ तो ये पर्टिकुलर एपिसोड जो सीज़न में बिलोंग करता है वो सीज़न में जितना भी लिस्ट ऑफ एपिसोड है सब यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को वापस से एपिसोड लिस्ट में जाना पड़ेगा, सॉरी एपिसोड लिस्ट नहीं, सोर्स वीडियो प्लेयर में जाना पड़ेगा। सोर्स वीडियो प्लेयर में जाने के बाद हमें एक यहाँ पर ये करना पड़ेगा, यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, जितना भी वो एपिसोड हम लोग देख रहे हैं वो एपिसोड का जितना भी एपिसोड से लिस्ट है, वो एपिसोड जो सीज़न में बिलोंग करता है, जितना भी एपिसोड लिस्ट है वो हमें यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वो क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट एपिसोड लिस्ट इक्वल्स टू असिंक फंक्शन रहेगा ऑब्वियसली, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट एपिसोड्स लिस्ट इक्वल्स टू अवेट, और यहाँ पर हम लोग एक एपीआई लिए थे ना, गेट ऑल एपिसोड लिस्ट, ये एपीआई को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एपिसोड आईडी जो है वो एपिसोड आईडी यहाँ पर मैं भेज दूँगा, ठीक है ना। तो एपिसोड आईडी भेज देने से यहाँ से जो एपिसोड आईडी आ रहा है, ये एपिसोड आईडी जैसे भेजिएगा इस एपीआई में तो क्या करेगा, ये एपिसोड आईडी जो इसका जो सीज़न में बिलोंग करता है वो सीज़न में जितना लिस्ट ऑफ एपिसोड है सब आ जाएगा और इसका अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो ये इस वेरिएबल के अंदर सारा वो एपिसोड लिस्ट आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सेट एपिसोड लिस्ट जो है हम लोग क्या, यहाँ जो हम लोगों ने यूज़ इफेक्ट लिया था सेट एपिसोड लिस्ट का, ठीक है। तो ये यूज़ इफेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये एपिसोड लिस्ट जितना है सब हम लोग भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया काम, और यहाँ पर मैं ब्लैंक एम्प्टी डिपेंडेंसी दूंगा।
अब यहाँ पर इसको मैं कॉल भी कर लेता हूँ, तो चलिए ये फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया, और फिर जाके क्या है, ये जो एपिसोड लिस्ट है यहाँ पर, ये एपिसोड लिस्ट में भेज रहा हूँ, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये एपिसोड लिस्ट में यहाँ पर भेज रहा हूँ। अब ये जो एपिसोड लिस्ट में यहाँ पर एपिसोड मॉडल में भेज रहा हूँ, यहाँ पर सारा वो एपिसोड आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं वापस से टीवी शो में जाता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर जाता हूँ, फिर इसमें क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर मैं जैसे एपिसोड में क्लिक किया, ठीक है, तो एपिसोड में क्लिक किया, तो यहाँ देखिए मॉडल एपिसोड सर, तो यहाँ पर मॉडल एपिसोड सीजन एरे के अंदर जितना भी वो एपिसोड्स है, उस एपिसोड का जितना भी लिस्ट ऑफ एपिसोड है, यानी कि वो एपिसोड जो सीज़न में बिलोंग करता है, वो सीज़न में जितना भी लिस्ट ऑफ एपिसोड है सब यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हमारा ये जो आया है, अब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है कि यहाँ पर सीज़न एरे के अंदर सारा लिस्ट ऑफ एपिसोड आ रहा ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर वो सिर्फ एपिसोड का जगह मैं काम करते हैं, यहाँ सीज़न एपिसोड लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर डॉट सीज़न एरे ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका सीज़न एरे लेने का मतलब है ये पूरा लिस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो वापस से एक बार रिफ़्रेश करता हूँ और फिर जाके यहाँ पर इसको मैं टीवी शोज़ में जाता हूँ, फिर यहाँ पर जाता हूँ, फिर इसको खोलता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ हमारा जो एपिसोड्स है इसमें मैं जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल एपिसोड सारे, जितना भी लिस्ट ऑफ एपिसोड्स है सारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो लिस्ट ऑफ एपिसोड है इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, ये मॉडल को डिज़ाइन करेंगे। तो अब हम लोग मॉडल को जो डिज़ाइन करेंगे तो वो किस टाइप का मॉडल होगा, तो इस टाइप का हमारा मॉडल होगा, जहाँ पर देखिए ऊपर में एपिसोड्स लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर आपका पूरा लिस्ट ऑफ एपिसोड्स रहेगा, जहाँ पर आप जो एपिसोड में टाइप कीजिएगा वो एपिसोड खुल जाएगा। ठीक है, और एपिसोड में क्या रहेगा, पहला तो आपका पोस्टर रहेगा, एपिसोड का पोस्टर, फिर उसके नीचे आपका एपिसोड का टाइटल, फिर उसके बाद एपिसोड का ओवरव्यू, और फिर लास्ट में ऑब्वियसली क्लोज करने में आप क्लोज जैसे कीजिएगा तो ये मॉडल क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है रिटर्न में, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न में मॉडल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं मॉडल लिखता हूँ। ओके, और ये जो मॉडल होगा हमारा, तो ये मॉडल में हमें क्या देना पड़ेगा, तो ये मॉडल हमारा रहेगा, इसका जो विजिबिलिटी रहेगा ये रहेगा यहाँ पर विजिबल में हमारा जो, अच्छा यहाँ पर जो मैं विजिबल भेज रहा था इसका स्पेलिंग शायद थोड़ा गलत हो गया इस विजिबल का, रुकिए, यहाँ पर मैं जो विजिबल है BLE होगा, सॉरी, ये मैं यहाँ पर विजिबल भेजा। तो ये जो विजिबल वेरिएबल है यहाँ पर मैंने भेजा है, तो यहाँ से डिसाइड होगा कि मॉडल विजिबिलिटी ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये फॉल्स होगा तो मॉडल विजिबल नहीं होगा, ट्रू होगा तो मॉडल विजिबल होगा। और ट्रांसपेरेंट ट्रू रहेगा, और स्टेटस बार ट्रांसलूसेंट ट्रू रहेगा, और एनिमेशन टाइप रहेगा स्लाइड, ताकि मॉडल यहाँ से स्लाइड करके ओपन हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। स्टेटस बार ट्रांसलूसेंट ट्रू है, यानी कि स्टेटस बार जो भी है सब ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक हो गया। अब ये जो मॉडल लिए हम लोग इसके अंदर क्या देंगे, व्यू देंगे। और ये व्यू में मैं क्या देता हूँ, सबसे पहला तो स्टाइल रख देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर स्टाइल शीट भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक स्टाइल शीट मेंशन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, और यहाँ हम लोग स्टाइल्स मेंशन करेंगे। तो यहाँ मैं देता हूँ स्टाइल्स डॉट मॉडल कंटेनर। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर और एक व्यू लेता हूँ। अब ये जो व्यू मैंने लिया ये रहेगा हमारा, क्या रहेगा, मॉडल का कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा स्टाइल्स डॉट मॉडल मॉडल कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल कंटेनर रहेगा, मेन कंटेनर रहेगा जहाँ वो पूरा मॉडल को कंटेंट करेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा, मॉडल कंटेंट रहेगा, जहाँ मॉडल का कंटेंट सब हम लोग शो कराएंगे। अब मॉडल कंटेंट में क्या शो कराएंगे, तो मॉडल कंटेंट में देखिए सबसे पहला चीज़ तो हम लोग टेक्स्ट शो कराएंगे, जो कि होगा हमारा क्या होगा, एपिसोड्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग शो कराएंगे एपिसोड्स, तो ये मैंने पहला दे दिया मॉडल में। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ऑब्वियसली एक फ्लैट लिस्ट में जो हॉरिजॉन्टल फ्लैट लिस्ट रहेगा, तो उसको भी हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं फ्लैट लिस्ट ले लेता हूँ। अब ये जो फ्लैट लिस्ट है इसको मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। अब ये फ्लैट लिस्ट में क्या क्या रहेगा, तो फ्लैट लिस्ट में डेटा रहेगा। डेटा क्या होगा, जो एपिसोड लिस्ट हम लोग भेज रहे हैं वही एपिसोड लिस्ट रहेगा। तो एपिसोड लिस्ट यहाँ पर एपिसोड्स में भेज रहे हैं, एपिसोड लिस्ट।
और फिर दूसरा क्या रहेगा, की एक्सट्रैक्टर देंगे। तो की एक्सट्रैक्टर में मैं क्या दूंगा, तो हर एक आइटम उठाऊंगा, यानी कि हर एक एपिसोड को मैं उठाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोग एपिसोड भेज रहे हैं उसका हर एक एपिसोड को उठाएंगे, और वो एपिसोड को उठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका जो आईडी है, यूनिक आईडी है, डॉट अंडरस्कोर यूनिक आईडी है, वो यूनिक आईडी हमारा रहेगा हर एक एपिसोड का की एक्सट्रैक्टर, यानी कि हर एक एपिसोड का की यही रहेगा, यूनिक आईडी जो है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। और हॉरिजॉन्टल रहेगा, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल होगा हमारा जो फ्लैट लिस्ट है। और फिर जाके यहाँ पर हम लोग रेंडर आइटम करेंगे, यानी कि अब ये जो फ्लैट लिस्ट है इसको हम लोग डिज़ाइन करें, किस टाइप से डिज़ाइन होगा। तो पहला पोस्टर होगा, फिर नीचे आपका टाइटल होगा, और उसके बाद कंटेंट होगा पोस्टर का। ठीक है, जो ओवरव्यू है। तो चलिए अब इसको रेंडर आइटम करते हैं। तो रेंडर आइटम लेता हूँ मैं यहाँ पर, और हर एक आइटम यानी कि हर एक एपिसोड को हम लोग उठाएँगे यहाँ पर, और यहाँ पर उठाएंगे हम लोग इस तरह से। हर एक एपिसोड को मैं यहाँ पर इस तरह से उठाता हूँ। ठीक है, ये मैंने उठाया हर एक एपिसोड को, और यहाँ पर मैं भेजूँगा हर एक एपिसोड को। ठीक है, और यहाँ पर मैं व्यू क्रिएट करूँगा। तो यहाँ मैंने एक व्यू क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ मैंने एक व्यू क्रिएट किया। अब ये जो व्यू है यहाँ पर, ये व्यू में हम लोग हर एक एपिसोड आइटम को शो कराएंगे। तो हर एक एपिसोड आइटम को कैसे शो कराना है, तो चलिए उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा रेंडर आइटम है इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से करूँगा कि देखिए सबसे पहला चीज़ होगा हमारा, पहला व्यू होगा जिसमें होगा हर एक एपिसोड आइटम रहेगा, और ये व्यू के अंदर एक टचेबल ऑपेसिटी रहेगा, जिसको आप टच कीजिएगा तो हमारा वो एपिसोड खुल जाएगा। ठीक है, तो उसको जैसे ऑन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ एक फंक्शन रन होगा, हैंडल एपिसोड प्ले, जहाँ पर हम लोग एपिसोड का वो ID, डाउनलोड लिंक और नेम देंगे, और ये एपिसोड को प्ले कर देगा। और ये क्या रहेगा, हमारा इमेज रहेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा एक इमेज रहेगा। तो इमेज में हमारा क्या दे रहे हैं, ये इमेज में जो सोर्स दे रहे हैं आइटम डॉट पोस्टर, यानी कि पोस्टर रहेगा, और यहाँ पर स्टाइल हम लोग मेंशन कर दिए पोस्टर इमेज। और फिर दूसरा चीज़ क्या रहेगा, और एक व्यू लेंगे जहाँ पर एपिसोड का डिटेल्स रहेगा, जहाँ हमारा एपिसोड का नेम और ओवरव्यू रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग एपिसोड का नेम दिया और एपिसोड का ओवरव्यू दिया। तो इस तरह हमारा ये पूरा एपिसोड, हर एक एपिसोड आइटम इस हिसाब से शो होगा। ठीक है, इसी हिसाब से हर एक एपिसोड आइटम रेंडर होगा। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया। अब लास्ट में ये क्लोज बटन को भी बना लेते हैं। क्लोज बटन को बनाने के लिए मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पर जहाँ पर हमारा ये रेंडर, ये जो हमारा कंप्लीट हो रहा है, ये वाला व्यू कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा फ्लैट लिस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये फ्लैट लिस्ट जब कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट हो गया। तो इसका नीचे हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पर मैं जाऊँगा, और यहाँ पर हम एक टचेबल ओपेसिटी दूंगा। ठीक है, अब ये टचेबल ओपेसिटी क्या टेक्स्ट में रहेगा, हमारा क्लोज लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ टचेबल जैसे आप प्रेस कीजिएगा तो ये फंक्शन जो है यहाँ पर, जो हम ऑन क्लोज जो फंक्शन यहाँ भेज रहे हैं वो यहाँ पर हम लोग ट्रिगर करा देंगे। ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग ऑन क्लोज भेज रहे थे। ऑन क्लोज जैसे आप यहाँ पर क्लोज एपिसोड मॉडल है, ये फंक्शन रन हो जाएगा, और हमारा जो एपिसोड मॉडल है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो जितना भी हम लोगों ने स्टाइल यहाँ पर मेंशन किया है, तो वो स्टाइल सब हम लोग बनाएंगे। तो एक एक करके चलिए स्टाइल को बनाते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडल कंटेनर को बनाते हैं। तो मॉडल जो कंटेनर रहेगा, मेन कंटेनर, वो हमारा रहेगा फ्लेक्स आइटम, फ्लेक्स 1 दे देंगे, और सेंटर में रहेगा, और अलाइन आइटम भी सेंटर, और बैकग्राउंड कलर इसका 0.5 रहेगा, यानी कि थोड़ा सा मीडियम में रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने खोला, अच्छा यहाँ पर एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि टचेबल ओपेसिटी नहीं दिया। ओके, टचेबल ओपेसिटी मैंने दे दिया। अब इसको खोलता हूँ, देखिए ये खुला। इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर घुमाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे एपिसोड में क्लिक किया, कुछ एरर आ रहा है, इमेज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो चलिए इमेज दे देते हैं। ये कुछ मॉड्यूल वगैरह हम लोगों ने मिस कर दिया था इंपोर्ट करना, इसलिए ये एरर शो हो रहा है, पर कोई इशू नहीं है, उतना होता है। देखिए अब यह जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा ये वीडियो पॉज हो गया। अब यहाँ पर वो एपिसोड सब शो होना चाहिए, तो अभी फ़िलहाल तो ये शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने स्टाइल दिया नहीं, तो शो कैसे होगा। तो स्टाइल हम लोग को इमेज का पोस्टर वोस्टर सब देना पड़ेगा ना, स्टाइलिंग। तो मॉडल कंटेंट देते, मॉडल कंटेनर हम लोगों ने दे दिया। मॉडल कंटेंट देंगे तो मॉडल कंटेंट का बैकग्राउंड कलर ये रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए कुछ मॉडल कंटेंट इस तरह रहेगा, और विद 100%, हाइट 100%, तो पूरा कवर कर लेगा विद और हाइट, और बॉर्डर रेडियस और पैडिंग थोड़ा दे देंगे। ठीक है, और फिर जाके मॉडल टाइटल देंगे हम लोग। तो मॉडल टाइटल क्या देते हैं, वाइड दे देता हूँ।
तो मॉडल टाइटल ये हमारा जो एपिसोड से ये देखिए वाइट हो गया, फॉन्ट साइज़ वगैरह दे दिया है। और हर एक यहाँ पर आइटम हम लोगों ने एक लिया था, एपिसोड आइटम, अगर आपको याद होगा ये देखिए हम लोगों ने एपिसोड आइटम मेंशन किया था, तो इसको भी हम लोग देंगे। तो हर एक एपिसोड आइटम को क्या करते हैं, उसको भी बनाते हैं। तो एपिसोड आइटम जो है यहाँ पर उसको मैं क्या दूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रहेगा। तो देखिए कुछ इस टाइप से शो हो रहा है ना, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, और ये जो अलाइन आइटम्स है वो फ्लेक्स स्टार्ट है यहाँ से, और मार्जिन बॉटम है, और थोड़ा विथ 250 दे दिए हैं। और ये जो पोस्टर है वो पोस्टर अभी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पोस्टर मेंशन किया, पोस्टर इमेज, तो उसको भी हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पोस्टर दे देता हूँ। तो पोस्टर का विद है 250 और हाइट 150 दे दिया हूँ, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से पोस्टर शो हो रहा है। अब बॉर्डर रेडियस वगैरह तो हम लोग थोड़ा बहुत दे देंगे। और उसके बाद क्या करता है, एपिसोड डिटेल्स का कुछ अगर होगा तो देखिए एपिसोड डिटेल्स है, ये एपिसोड डिटेल्स में एपिसोड नेम और ओवरव्यू है, तो इसको भी थोड़ा स्टाइलिंग कर देते हैं। तो एपिसोड डिटेल्स को मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स 1 कर देता हूँ, और एपिसोड नेम और ओवरव्यू को मैं दे देता हूँ कलर वाइट फॉन्ट साइज़, और एपिसोड ओवरव्यू को भी सेम चीज़ कलर वाइट और फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ। तो देखिए अभी इस टाइप से शो हो रहा है, ठीक है। और फाइनल चीज़ क्या करेंगे, जो क्लोज बटन है यहाँ पर देखिए छोटा सा क्लोज बटन लिखा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर का बना देते हैं ये स्टाइल से। तो देखिए अब इस टाइप से अब ये इस तरह खुलेगा, ओके। तो अब ये तो हो कि अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब जो फंक्शन दिए हैं, ये वाला हैंडल एपिसोड प्ले, जैसे आप किसी एपिसोड में क्लिक कीजिएगा तो एपिसोड प्ले हो जाना चाहिए। अभी देखिए क्लोज में क्लोज हो रहा, पर मैं चाहता हूँ कि किसी में क्लिक करूँ तो वो प्ले हो। तो चलिए उसको भी बनाते हैं, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग बनाते हैं। तो फंक्शन को बनाने के लिए मैं ऊपर आ गया हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ नेविगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जाऊँगा मैं नीचे, और यहाँ नेविगेशन को इनिशलाइज करेंगे। उसके बाद जो हैंडल एपिसोड प्ले है उसमें हम लोग एपिसोड आईडी और लिंक और नेम दे रहे हैं। और सबसे पहले तो ऑन क्लोज करेंगे, यानी कि जैसे ही आप किसी में क्लिक कीजिएगा तो ये तो मॉडल क्लोज हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, शोज़ वीडियो प्लेयर में पहुंच जाएगा, और यहाँ पर एपिसोड आईडी लिंक और नेम दे देगा, और वो शो हमारा प्ले होने चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो ये चैप्टर 1 है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं जाता हूँ चैप्टर 2 में, देखिए चैप्टर 2 में गया, देखिए चैप्टर 2 चालू हो गया, लिखा ना चैप्टर 2, ठीक है। उस तरह मैं अगर चैप्टर ये वाला मान लीजिए चैप्टर 4 में गया, तो देखिए चैप्टर 4 चालू हो गया। तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा जितना भी है सब काम होगा। अब यहाँ पर मैं बैक करूँगा, तो वो जो चैप्टर था वो सेव हो गया चैप्टर 4 में। आप जैसे कि चैप्टर 4 आप स्टार्ट कीजिएगा, तो देखिए चैप्टर 4 हमारा स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर इसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया कि जहाँ तक आप प्ले कीजिएगा वहीं से स्टार्ट भी होगा। तो ये भी एक अच्छा बढ़िया फीचर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बैक कर रहे हैं, तो ये एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। कोई भी आप यहाँ पर खोलिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर खोलता हूँ चैप्टर 7 खोलता हूँ, ठीक है। ये मैंने चैप्टर 7 खोला, यहाँ पर मैं एपिसोड में जाऊँगा, यहाँ देखिए सब एपिसोड यहाँ पर शो हो रहा है। कोई भी एपिसोड खोलना चाहे आप सिंपली उस एपिसोड में क्लिक कर दीजिए और वो एपिसोड खुल जाएगा। तो मान लीजिए ये वाला खोलना चाहे चैप्टर 6, देखिए चैप्टर 6 खुल गया, लिखा रहा है चैप्टर 6, ठीक है ना। यहाँ पर पार कीजिए, पार भी होगा, ठीक है। सब कुछ हो रहा। ऑडियो वगैरह चेंज करना चाहे तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, अगर मल्टीपल ऑडियो और मल्टीपल सबटाइटल्स अवेलेबल हो तभी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ तक बन गया एपिसोड मॉडल, ठीक है। तो एपिसोड मॉडल ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके।